श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। माता पिता बंधु सखा सबई राम नाम। माता पिता बंधु सखा सबहि राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। भक्त धनर जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम 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 राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। अब समुद्र सुखद नाभ एक राम नाम। अब समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 राम, श्री राम राम राम। परम इष्ट परम गोप्य मंत्र राम नाम। परम इष्ट परम गोप्य मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। माता पिता बंधु सखा सबई राम नाम। माता पिता बंधु सखा सबहि राम नाम। भक्त जनर जीवन
जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए हम मंगलाचरण करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशई विघ्न अने। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कै हरिदास। बार बार बंदन करो श्रीनाभा आभा ऐं। जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दें। प्रियादास पद कमल पुनि बंदेऊ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सान। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूप। सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम। रुकुमांगदार जुन वसिष्ठ विभीषणादि। पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। संत सभा झाकी नहीं कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी ज्यों जन्म जन्म पछतान। भक्त दास संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हर की गोद। काम ही नार प्यार जिमी लोभ ही प्रिय जिमीदार। तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे हूँ मेरा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम।
आइए 14वें छप्पे का थोड़ा सा वाचन कर लें, नीचे की लाइनों का। पद पराग करुणा करो, नेता नबदा भगति के। पद पराग करुणा करो, नेता नबदा भगति के। बंदन सुफलक सुबन दाश, दीपति कपीश्वर। सख्यत्वे पारथ समर्पण, आत्म बलिधर। उपजीवी इन नाम के, ऐते त्राता अगति के। पद पराग करुणा करो, नेता नबदा भगति के। पद पराग करुणा करो, नेता नबदा भगति के। नाभाजी कह रहे हैं कि जो नबदा भक्ति के आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, उनके चरण कमलों की रज की मैं आकांक्षा करता हूं। बंदन सुफलक सुबन, स्वफल के पुत्र, स्वफल के यादव के पुत्र अक्रूर जी का चरित्र, जो कि बंदन भक्ति के आचार्य हैं, कल हमने देखा। और आज दास्य दीपति कपीश्वर, यानी दास्य भक्ति के जो आचार्य हैं, है ना, जिन्होंने दास्य भक्ति को ऐसा आलोकित, ऐसा प्रकाश कर दिया कि सारे जो और भक्ति के जो भी भक्त हैं वो हनुमान जी के आगे जो है नतमस्तक रहते हैं। ऐसे हनुमान जी दास कपीश्वर, उनको नमन करता हूं। और सख्य रूप में सख्य भक्ति के जो आचार्य हैं, पारथ, पार्थ यानी अर्जुन, उनको मैं करता हूं। और आत्मसमर्पण यानी बाली जी। और वो कहते हैं कि उपजीवी इन नाम के, उपजीवी मतलब ये नवदा भक्ति के जो आचार्य हैं, इनका नाम लेकर मैं अपनी जीविका चलाता हूँ। वाह, क्या कह रहे हैं नाभाजी। यानी इन भक्तों के जो गुणगान करने से ही हमारी रोजी रोटी चल रही है। हमारे पास और कोई साधन नहीं है, यही साधन है कि हम भक्तों की गुणगान कर रहे हैं। उपजीवी इन नाम के, ऐते त्राता जगति के, यानी ऐते त्राता अगति के, जगति के नहीं, अगति यानी नरकों से, है ना, गति, एक तो सुगति और एक अगति। तो वो कहते हैं ये जो नवदा भक्ति के आचार्य हैं, ये जीवों को दुर्गतियों से और नरकों से यानी पतन से बचाते हैं। इसलिए मैं इन्हीं के नाम का आश्रय लेता हूं, ऐसा नाभाजी कह रहे हैं। आइए अब हम हनुमान जी का चरित्र थोड़ा सा गुणगान कर लें। वैसे तो हनुमान जी का चरित्र पहले आया है, लेकिन मन में ऐसी लालसा है कि हनुमान जी का चरित्र तो एक बार फिर हो जाए। और आज आरती बहन ने जो भजन गाया है, वैसे भी राम नाम की महिमा तो हमारे हनुमान जी महाराज तो, है ना, भगवान नाम के रसिया है। ये तो भगवान राम का नाम जहां होता है, जहां कथा कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तक मांजलिम। बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अतुलित बल धामम, हेम शैलाभदेहम। तनुज बन कृशानुम, ज्ञानी नामग्रगण्यम। सकल गुण निधानम, वानरामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम, बात जातम नमामि। ऐसे दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी को हम सब जो है नमस्कार करें, क्योंकि भगवान श्री राम की, भगवान की भक्ति देने में हनुमान जी पूर्ण समर्थ हैं। अर्जुन का चरित्र भी हम आज लेंगे।
सख्य भाव में कुछ विशेष बात होती है। भगवान अर्जुन को अपना सखा बताते हैं। वो अर्जुन जो भगवान से तत्व रूप में मानो अभिन्न ही है, वो अर्जुन लीला रूप में भगवत गीता सुनते हैं, अपना मोह दूर होना मानते हैं, नर और नारायण की लीला है। और गीता के अंत में जो बोलते हैं वो हम सब जीवों के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए, हम सब साधकों के लिए ऊंची से ऊंची सर्वोच्च कोटि की बात है, जिसको कि हमको पकड़ना चाहिए और पालन करना चाहिए। इससे ऊंची कोई और बात नहीं। तत्व की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से बहुत ऊंची बात हो सकती है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम भगवान के अंश हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी सेवा के लिए बने हैं, हम उन्हीं के हैं, वे हमारे हैं। इस भाव के अनुसार जो सबसे ऊंची बात यदि कोई हो सकती है तो वही है जो अर्जुन गीता के अंत में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करिष्ये वचनम तवा, मैं अब वो करूंगा जो आप आज्ञा देंगे, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। संतों की सेवा, भगवान की सेवा, सबसे बड़ी सेवा उनके वचनों का पालन करना है। भगवान गीता में ये बात कहते हैं कि तुम मेरे को मत मानो, कोई मुझे समस्या नहीं है। भाई मेरे सगुण रूप को मत मानो, मेरे निर्गुण को मान लो, उसको भी मत मानो, किसी और को ही मान लो, मुझे मत मानो ही मत। लेकिन मेरे मत को यानी मेरी आज्ञा को यदि तुम मान लेते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इस करिष्ये वचनम तवा के भाव को हनुमान जी हर क्षण जीते हैं। हनुमान जी का जो प्राकट्य है वो इसी भाव से है। कहते भी हैं राम काज कीजे बिनु मोह कहाँ विश्राम। सुंदर कांड में आता है ना, चाहे कंचन आ जा, चाहे कामनी आ जा, चाहे कोई भी आ जा, है ना, जिम अमोघ रघुपति करवाना है ही भांति चले हो हनुमान। देखिए जीवन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, केवल और केवल भगवान श्री राम की सेवा, केवल और केवल वह काम करना जिससे भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाएं। जिस दिन जीवन का ये लक्ष्य बन गया, हृदय में, हमारे में, इस मस्तिष्क में बन गया कि भगवान और भगवान के जन जो हमारे आसपास है, घर में सबसे पहले हैं, घर के बाहर है, समाज में है, देश में है, पृथ्वी मंडल पर है, तो जिस दिन ये लक्ष्य हृदय में धारण हो गया, ये आप बिल्कुल पक्की बात मान लें, समस्त शास्त्रों का सार हमारे हृदय में आलोकित हो जाएगा। हनुमान जी के रूप में भगवान शिव जो कि परम वैष्णव हैं, वैष्णवों के भी जो वैष्णव हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वैष्णवों में ऐसा कह लें आप, वही, क्योंकि वो रात और दिन भगवान का काम करना चाहते हैं, तो कहते हैं शास्त्र कि वानर राज जो केसरी हैं और उनकी पत्नी अंजना है, रुद्र 11वें रुद्र भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं ताकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सेवा कर सकें, है ना। तो भगवान शिव में और हनुमान जी में तात्विक एकता है, भेद नहीं है। अब देखिए ये हनुमान जी चूंकि भगवान शिव के अवतार ही हैं और भगवान के तो लाडले हैं ही, तो ये बचपन से ही इतने बलशाली हैं। अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। और ऐसा नहीं है कि ये वानर राज हैं तो एक कोई बुद्धि से कमजोर होंगे। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, यानी जहां, क्योंकि देखिए गुरु तत्व है शिव जी, शिव जी जो है वो गुरु तत्व है, तो इसलिए हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा और सकल गुण निधान कहा, इनकी स्तुति में ही है। तो कहते हैं बचपन से ये बहुत जोशीले, थोड़े उद्यमी उद्यमी थे। इनके बचपन की घटना हम देख लेते हैं भक्तमाल के अनुसार कि एक दिन सूर्य ग्रहण का समय था, तो इन्होंने लाल लाल उस सूर्य को कोई फल समझ लिया। माता तो गई थी जंगल में कुछ कंदमूल फल लेने, ये चल दिए उस सूर्य की तरफ, है ना।
पकड़ने चले उसको, तो राहु भी सूर्य ग्रहण को कसने जाता है। तो राहु ने देखा ये कौन जा रहा है सूर्य ग्रहण को पकड़ने, तो वो बीच में आया। तो हनुमान जी ने कहा ये कोई और ही आइटम दिखता है, तो वो राहु के पीछे चल दिए। राहु ने कहा मैं कहाँ सूर्य ग्रहण को कसने चला, ये मेरे पीछे चल। तो राहु जो है भागा, और भाग के इंद्र भगवान के पास पहुंचा कि ये क्या व्यवस्था है, हमको दिया है तुमने हनुमान भगवान के सामने, और ये तो कोई और ही छोड़ दिया आपने। तो इंद्र गए भर के अपने जोश में। तो ऐरावत हाथी सफेद सफेद था, तो वो बीच में हनुमान जी के सामने आए। तो हनुमान जी ने कहा ये सफेद फूल भी बहुत जोरदार है, तो वो उनके पीछे चल दिए हनुमान जी। अब इंद्र भागे। आखिर में जब इंद्र को लगा कि ये तो हमको जो है खाई जाएंगे, तो इंद्र ने कहते हैं वज्र का प्रहार कर दिया। अब वज्र तो वज्र है भाई, इंद्र राजाओं के देवता हैं, तो उनकी हनु पे लगा, थोड़ी पे, और वो गिर पड़े, अचेत हो गए हनुमान जी। कहते हैं शिला पे गिरे। तो उनके जो पिताश्री हैं वायुदेव, पवन देव, है ना, वो उनको गोदी में उठा के और गुफा में ले गए, और उन्होंने अपना संचार रोक दिया। जैसे ही संचार रुका, समस्त जीव जंतुओं की हालत खराब। अरे सांस नहीं आए तो क्या हाल हो हमारा। तो सारे जो है परेशान होके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुमने क्या किया है, ये तुमको पता नहीं है। इंद्र विंद्र सारे दौड़ के पहुंचे पवन देव के पास, और उन्होंने कहा सब इसको, जिसके पास जो भी है बढ़िया से बढ़िया, है ना, वो सब इसको दो। तुमको पता नहीं है ये कौन है। अरे हमारे जो सबके मालिक हैं उनका सबसे प्रिय भक्त होने वाला है, और तुमने जो है इसको गदा मार दी। तो इंद्र ने सबसे पहले डर के मारे कहा कि मेरी वज्र से या मेरी शक्ति से भी हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वरुण देव ने कहा मेरे नागपाश से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। ब्रह्मा जी ने खुद ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र भी इसका कुछ नहीं कर सकता। ऐसे करके जो है सब ने उनको ऐसा आशीर्वादों से बिल्कुल सरोबार कर दिया हनुमान जी महाराज को, है। ऐसा जो है हनुमान जी महाराज का बचपन शुरू होता है। और ये ऋषियों के आश्रम में कहते हैं ऊधम किया करते थे, बहुत ज्यादा सामग्रियों को उठा ले जाते और कुछ करते। तो ऋषियों ने इनको श्राप दे दिया कि तुम जो है, तुम्हारे अंदर जो तुम इतना परेशान करते हो हम लोगों को, इस बल के कारण, इस बल को ही तुम भूल जाओगे ये लोग। और जब कोई तुमको याद दिलाएगा तब जाके तुमको इस बल की याद आएगी। और यही होता है ना। का चुप साध रहे हनुमाना, है पवन तनई पल पवन समाना। जामवंत जो है याद दिलाते हैं। हनुमान जी कहते हैं महाराज ये पर्वत लांगना, ये समुद्र लांगना, ये मेरे बस की नहीं है। तो जामवंत कहते हैं अरे हनुमान जी तुम्हारा तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, तुम्हारा तो कोई और दूसरा कोई पर्पज ही नहीं है। और उसके बाद जब हनुमान जी जाते हैं और उसके बाद जब आते हैं, क्या बात है तब से। और हनुमान जी तो अजर अमर है, चिरंजीवी हैं। ये 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बलेर व्यासो, है ना। तो हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं। और हमेशा पूरी ता उम्र उन्होंने, जब तक भगवान श्री राम रहे, उनके चरण कमलों की सन्निधि को उन्होंने छोड़ा नहीं। और आप इनके चरित्र की कुछ कुछ बातें ले लेते हैं। देखिए, चाहे माता जगत जननी हो सीता जी हो, चाहे भगवान के हृदय भरत जी हो, चाहे हनुमान की भुजा उनका बल लक्ष्मण जी हो, कोई भी हो, सब जो है, अरे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, औरों की तो छोड़ो, हनुमान जी के सामने सब हनुमान जी के एहसान तले दबे हुए हैं। अब आप समझे ये भगवान भी क्या एहसान तले दब जाते हैं? हाँ, भगवान और किसी वश में तो नहीं आते, लेकिन प्रेम की रज्जू में, सेवा की रज्जू में ये बंध जाते। और हो कोई ऐसा भक्त जो निष्काम भाव से, सच्चे हृदय से भगवान की ही सेवा करना चाहे, भगवान जो कहे वो काम करना चाहे, और बदले में यदि कुछ ना चाहे, तो आगे आगे, है ना, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। ये कहते हैं शास्त्र। भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं। जैसे सेठ जी महाराज को भी भगवान कहा करते कि भाई हम दर्शन देना चाहते हैं, तो हाँ आप दर्शन दो। दर्शन देने में तो क्या दिक्कत है, आनंद ही आनंद है। आपके दर्शन देने में भी आनंद है, और आप नहीं हो तब भी आप हो ही, आनंद ही आनंद है। यानी उनको दर्शन की भी इच्छा नहीं रहती।
ऐसे ही हनुमान जी आप देखें ता जिंदगी, ता उनकी लीला काल के समय कभी भी कुछ मांगते नहीं है। परिचय कैसे होता है, देखिए हनुमान जी बहुत चतुर हैं, ऐसे नहीं है। सबसे पहले भगवान श्री राम से जब परिचय होता है तो कैसे होता है, सीता हरण हो चुका है, विलाप कर रहे हैं, भगवान घूम रहे हैं। ऋष्यमुख पर्वत जिसपे कि बाली नहीं जाता था, श्राप था, ऋष्यमुख पर्वत के पास जब वो जाते हैं तो सुग्रीव वहां रहता था, उनके मंत्री हैं ये हनुमान जी, अंगद उनका बेटा है। तो सुग्रीव को ये लगता है कि बाली ने कहीं ना कहीं कोई छलबल से मुझे पकड़ने के लिए ये दो कोई राजकुमार लग रहे हैं, बड़े तेजस्वी, इनको भेजा है, तो मैं भाग जाऊं यहाँ से, डरपोक था थोड़ा सा सुग्रीव। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं पता करके आता हूँ। तो हनुमान जी पंडित का रूप धारण करके विप्र रूप है, और देखो कितने चतुर हैं हनुमान जी कि बाकायदा बढ़िया से राम राम करके और उनका सारा पता पूछ लिया कि आप कौन है, कहाँ से आए। और भगवान श्री राम की सरलता देखिए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम तो भैया हमारे पिताश्री ये हैं, और उनका वचन था, उनकी आज्ञा थी, तो हम वन में आ गए। तो उन्होंने कहा ओहो, इसी क्षण का तो मैं इंतजार कर रहा था। हनुमान जी ने कोई परिचय नहीं दिया अपना, उनका सब परिचय पूछ लिया है। वो पूछ भी रहे महाराज, हमने तो अपनी पूरी बात बता दी, हमारी मिसेज को, हमारी पत्नी को जो हर लिया, और ये हो गया और वो हो गया, हम डोल रहे, क्या करें। अब आप तो बताओ आपका क्या परिचय है। तो हनुमान जी ने अपने मुंह से परिचय नहीं बताया। और जैसे ही भगवान श्री राम का उन्होंने देखा है कि ओह ये तो मेरे प्रभु हैं, आहा, प्रभु पहचान परऊं गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। बस चरण कमल से लिपट गए हनुमान जी हैं। और जब भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं विप्रवर, जरा अपना नाम तो बताइए, तो हनुमान जी लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं कि महाराज एक चीज बताओ, आप तो सर्वज्ञ हो, हम तो जीव है, हमारा तो काम यही है कि हम जब जन्म लेंगे तो आपकी माया के चक्कर में लुढ़क पुढ़क होते रहेंगे, हम अपना सब कुछ भूल जाएंगे, हम कौन है और क्या है, हम तो ऐसे ही करते रहेंगे। आप हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन है, कि आपने भी तो पूछा था महाराज हमसे, हमारा परिचय आपने नहीं पूछा। कि मोर न्याय में पूछा साई, और तुम पूछत कस नर की नाई। है, हमने पूछा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हैं ही जीव, हमारा काम ही है भुलक्कड़ भगवान को भूल जाना। तो हनुमान जी कितने दैन्य भाव दिखा रहे हैं, तुलसीदास जी ने कैसा वर्णन किया। एक कुम मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोह विसारहूं, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी के इस दैन्य को देख के भगवान ने उनको उठा के और अपने हृदय से लगा लिया। ओहो, मेरे जन्म जन्म के दास, मेरे सेवक हैं। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन निज लोचन सींची जुड़ावा। भगवान के अश्रु कमलों से हनुमान जी को नहला दिया है। लेकिन हनुमान जी अभी भी इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं, भक्त का अधिकार देखिए, रुष्ट हो रहे हैं कि बताओ हमको भूल गए आप, हम आए, हम किसी भी रूप में आए, आपसे क्या छुपा है, हम विप्र रूप में आए, हम कैसे भी आए, हम 50 साल बाद आए, हम 10 जन्म बाद आए, आप हमको भूले कैसे, इसका मतलब आप हमको प्रेम नहीं करते क्या। तो देखिए ऐसे भक्त को भगवान को गारंटी देनी पड़ती है, तब मानते हैं ये। भगवान के सामने नाचते करें क्या। सुन कपि जिये मान ही जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। क्या बात है, कैसी बात जो है भगवान के श्रीमुख से निकलवाई है हनुमान जी ने, कि अरे कपि, अश्रुओं से पूरित उनका हृदय है, और कह रहे हैं तुम बिल्कुल मन में कोई शोक संदेश, कोई ग्लानि मत लाओ। अरे हनुमान जी तुम तो जानते हो, तुम बात करते हो प्रेम की, तो लक्ष्मण को जितना मैं प्रेम करता हूँ उससे तुम्हारे दुगना प्रेम है। हाँ, हनुमान जी निहाल हो गए, निहाल हो गए। और आप देखिए निहाल ही नहीं हुए,
खुद भी दर्शन किया, राम और लखन को कंधों पे बिठा के ले गए और सुग्रीव जी से मित्रता कराई है, सखा भाव है। और भगवान एक बार भी नहीं बोले कि भैया ये तो खुद ही जो है विपत्ति में, ये क्या हमारी मतलब तुम तो एक हमारे भजन और बढ़ा रहे हो उल्टा। लेकिन जैसे जैसे हनुमान जी नचा रहे हैं, भगवान जो है वो नाच रहे हैं। और जब सीता जी की खोज में जाते हैं, 4 दल बनाते हैं सुग्रीव जी। हालांकि सुग्रीव जी भूल जाते हैं भगवान के काम को, हनुमान जी उनको याद भी दिलाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को जब भेजते हैं बाली के वध के बाद, तो 4 दल बनते हैं। आपको सबको पता है, हम बस चर्चा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं कथा का। देखिए बड़े आश्चर्य की बात है कि हनुमान जी को ही भगवान अपनी मुद्रिका देते हैं। दल तो 4 हैं और चारों ही मेहनत करेंगे, चारों दिशाओं में जाएंगे। और जगत जननी माता सीता को जो उपदेश देना है, जो प्रेम का तत्व बताना है, जो प्रेम संदेशा देना है, वो भी हनुमान जी के कान में ही कहते हैं, है ना, और किसी को नहीं कहते हैं। तो जगत जननी सीता जी के पास जब भगवान जाते हैं, वो हनुमान जी जाते हैं, तब यही बात वो कहते हैं, सीता जी से यही बात कहते हैं। तो सीता जी हनुमान जी का जब परिचय जान लेती हैं कि ये भगवान के भक्त हैं, तब अपने हृदय का जो गुह्यतम भाव, जो रावण के यहाँ उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, वो किससे कहें, अब तक वो बात कह नहीं पाए। और भगवान श्री राम जो जीव मात्र के प्रति कृपालु हैं, करुणाकर सागर हैं, वो खुद अपनी भार्या के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो गए कि वो अकेली पड़ी हैं और वो अब तक उनको लेने नहीं आए। वो अपने उस गुह्यतम भावों को सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी से ही कहते। देखिए एक स्त्री एक पुरुष से बात कर रही है, लेकिन हनुमान जी तो संबंध जोड़ने में तो माहिर है ना, उनके मालिक हैं, तो पुत्र बन गए सीता जी के। तो कहती हैं सीता जी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। हे कपि, वो तो जीव मात्र चाहे दुराचारी से दुराचारी हो, उसके प्रति भी करुणा की गंगा बहाने वाले हैं। ऐसा मेरे से क्या अपराध हो गया जो वो मेरे से इतने निष्ठुर हो गए हैं? पता पूछ रहे हैं वो मेरे से। अरे वो जयंत पुत्र, इंद्र का पुत्र जयंत एक चोंच मारी थी, हैं, और वो पता नहीं कहाँ उड़ गया। तब तो पता नहीं पूछा उन्होंने, तब तो एक वहां से सरकंडा उखाड़ा और ब्रह्मास्त्र बना के जो है पीछे पीछे डाल दिया। और अब सबको पता है कि मैं कैसे कैसे आई हूं, अब पता पूछ रहे हैं वो, हैं, जानबूझ के भी जो है मुझे लेने नहीं आ रहे। क्या बात है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कब हुक सुरति करत रघुनायक। फपक फपक के रो रही है जानकी माता कि मुझे वास्तव में भुला ही दिया, या हे मेरे प्यारे पुत्र हनुमान जी, मुझे कभी क्या श्री राम याद भी करते हैं एक क्षण के लिए? उनकी तो सहज बानी, यानी उनका ये प्रण है, उनकी प्रतिज्ञा है कि वो सबको सुख देने वाले हैं, फिर भी ऐसा स्वभाव होते हुए भी क्या वो मुझे याद करते हैं? ऐसा अपने हृदय की बात कहते कहते जानकी माता के गला रुंध जाता है, आंसुओं की झड़ी लग जाती है, कुछ कह नहीं पाती अपने मन के भाव। बचन नयाब नयन भरबारी, अह नाथ हो निपट बिसारी। हे नाथ, आपने मुझे निपट ही बिसार दिया। सीता जी जिस विरह समुद्र में डूब रही हैं, उस विरह समुद्र से उबारने वाले केवल और केवल हनुमान जी हैं। और देखिए हनुमान जी, कैसी बात, भगवान का कैसा आश्रय है भगवान के प्रति उनका, कि भगवान के गुप्त संदेश को वो कहते हैं। और एक बात हम देखें, हमें आजकल ऐसा लगता है कि यदि हम किसी से प्रेम करें तो वो छुपा के होना चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम का प्रेम कैसा है कि माता सीता के प्रति जब पहली बार उनके मन में प्रेम का अंकुरण जगता है, जब वो पुष्प वाटिका में, तब भी वो उस बात को अपने भाई से कह देते हैं और गुरुदेव से कह देते हैं। देखिए आप,
धर्मो अवृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा का इससे सुंदर उदाहरण और क्या होगा। हम काम को दूषित मानते हैं और दूषित कर देते हैं। हमारे भगवान श्री राम का, भगवान का जो काम है वो भी हमारे प्रेम से करोड़ों गुना सुंदर है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या अपने गुरुदेव के सामने जो घटा है वो वर्णन कर देते। और सीता जी के प्रति जो उनके मन में भाव है, जो प्रेम संदेशा है, वो हनुमान जी को देके भेज रहे हैं। वाह। और हनुमान जी उस संदेशा को हम भी पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, भगवान के हम सब अंश उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और तब भी उस प्रेम को पढ़ के बल्कि हमारे मन में काम विकार तो छोड़ो, काम विकार कहीं हो तो वो भी हट जाए। तो ढाढ़स बंधा रहे हैं सीता जी को हनुमान जी। जन जननी मानहि मानहु जिये ऊना। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो माता, जिये ऊना क्या गिलानी की बात करती हो। जन जननी मानहु जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। देखिए क्या, कैसा बढ़िया संदेशा दे रहे हैं कि जितना प्रेम आप करती हो उससे दूना प्रेम करते हैं। देखिए प्रेम अतृप्त रहता है, प्रेम सदा बढ़िबो करे, पै पूनो यामे नहीं, कभी भी पूर्णता नहीं होती प्रेम में। और सच्चा प्रेमी, उसका प्रेम अथाह होता है लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरा प्रेम पूरा नहीं है। और उसको इस बात की बड़ी ललक रहती है कि जिससे मैं, जो मेरा प्रेमास्पद है, जो मैं जिससे प्रेम करती हूं या करता हूं, क्या वो भी मुझे प्रेम करता है। उस बात को सुनने की उसके मन में उत्कंठा रहती है। तो भगवान श्री राम के प्रेम संदेश को हनुमान जी बता रहे हैं और इस भाषा में बता रहे हैं जैसा श्री राम ने कहा। और उस प्रेम संदेश को सुनते सुनते वैदेही, जो नाम है उनका वैदेही, वो विदेह पुत्री है, वो उस अवस्था में पहुंच जाती है, उनको देह का भान नहीं रहता, बस वो प्रेम स्वरूप ही हो जाती है। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। मगन हो गई, सारा दुख संताप चला गया और हनुमान जी को जी भर के उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उन्होंने कहा माता तुम बिल्कुल चिंता मत करो इन राक्षसों की। अरे हमारे प्रभु एक बाण जो है इन सारे राक्षसों को खत्म कर देंगे एक बाण से। और तुम जो चिंता कर रही हो यहाँ पे अकेली, जब भगवान माता ने ये कहा कि बस मैं 1 महीने तक इंतजार करूंगी, देख भाई, तो उन्होंने कहा अब ही मात में जाऊं ले बाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रणधीरा। रघुवीरा आएंगे कपिन सहित, ऐसा कह के जानकी जी का दुख भी हनुमान जी ही मेटते हैं। जगत जननी माता जो खुद करुणा सागर हैं, उनका दुख भी देखिए दास्य भक्ति के आचार हनुमान जी भेजते हैं। और भरत जी जिनका नाम जब भगवान श्री राम करते हैं, भरत जी को भी यदि जीवन रूपी संजीवनी की दवा देनी है तो वो हनुमान जी के हाथ ही भिजवाते हैं भगवान श्री राम है। क्योंकि एक दिन बचा है और हनुमान भगवान श्री राम तो अपने दल बदल सहित ऋषि मुनियों के आश्रमों में होते हुए और पुष्प विमान से आ रहे हैं, लेकिन पहले ही जो है भरत जी के पास उन्होंने हनुमान जी को भिजवा दिया, क्योंकि उनको पता है भरत जी एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं करेंगे, तो कहीं कोई बात नहीं हो जाए, इसलिए पहले ही। और भरत जी की दशा तो बहुत विकट है ही, हनुमान जी जाके उस पर छींटे मारते प्रेम के। रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, समुझत दुख भयउ अपारा, कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं नीना। आहा, भरत जी की भाव दशा देखिए। अहि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु
अनुरागी। भरत जी किस भाव समुद्र में हैं, किस विरह समुद्र में हैं। बस प्राण रखे नहीं जा रहे हैं, बस प्राण इसीलिए अटके हुए हैं कि मेरे नाथ, मेरे प्रभु अपना समय पूरा होते ही दर्शन तो मुझे अवश्य देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनका स्वभाव पापों की तरफ, दोषों की तरफ देखने का नहीं है। करति सुरति सहबार ही है कि वो तो 100 बार कोई एक छोटा सा काम भी जीव कर दे उसको याद करते हैं। रहती न चित्त चुप, रहती न रहती न चित्त प्रभु, प्रभु चूक किए की, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करति सुरति सहबार ही एक। ऐसा जो है भगवान का स्वभाव है। और हनुमान जी पहुंच जाते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि ओहो मैं कौन, कि मैं भगवान का दास किंकर, और आप चिंता मत करो, बस प्रभु श्री राम दल बल सहित आ ही रहे हैं। तो भरत जी उठ के और हनुमान जी को गले लगा देते हैं और कहते हैं मानो मेरे को तो भगवान श्री राम ही मिल गए हैं। इतने प्यारे हो हनुमान जी तुम भगवान श्री राम के, कि हम सबको कई बार तो ऐसा लगता है कि अरे तुम्हारे ऊपर भगवान जो है नौछावर है। कपितव दरस सकल सुख सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। ये प्रीते शब्द जो है बहुत कम आया है मानस में, बहुत कम, शायद 2-3 जगह ही आया बस। वो कह रहे हैं कि मेरे को तो जैसे आप राम ही मिले हैं ऐसे ही मिल गए कहूं। और वही बात देखिए, प्रेम की वही बात, हनुमान जी से सब पूछते हैं, भगवान श्री राम के हृदय की बात सब हनुमान जी से पूछते हैं, किसी की डायरेक्ट पूछने की हिम्मत नहीं होती है। भरत जी भी यही पूछ रहे हैं, कहू कपि कब हूँ कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। हे हनुमान जी आप ही बता सकते हो, क्या भगवान श्री राम मेरे को कभी याद करते हैं, इस अधम दास को भी क्या कभी याद करते हैं। हनुमान जी उनको सारी बात सुनाते हैं और चले जाते हैं। देखिए हनुमान जी जब माता सीता के यहाँ जाते हैं और किसी से मिले ना मिले, भगवान के भक्त विभीषण जी से मिलते हैं और कैसा धैर्य है उनका। विभीषण जी जब कहते हैं कि मैं तो निश्चर वंश का हूं, तामस देह है मेरी, और लेकिन मेरे को आज प्रभु कृपा पर भरोसा हो गया। क्यों? इसलिए हो गया कि यदि मेरे ऊपर भगवान श्री राम की कृपा नहीं होती तो बताओ तुम दरवाजा नॉक करके और मेरे से बिना बुलाए तुम मिलते क्या। ओहो है, ये भगवान की कृपा है कि तुम मेरे से हट करके मिले हो, ऐसा विभीषण जी कहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं वाह विभीषण जी आपने खूब बात करी। अरे आप जैसे भगत पे कृपा नहीं होगी तो किस पे होगी। अब तुम एक हमारी तरफ देखो कि क्यों महाराज आप तो बहुत, अरे हमारा क्या लेना देना है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलैया। अरे हम तो बंदर हैं, हमारा कोई नाम ले दे तो उस दिन उसको जो है उसको आर नहीं मिले। बताओ ऐसे हम बंदर हैं और हम पर भी भगवान की कैसी कृपा है, ये विभीषण जी आपको हम क्या बताएं। हनुमान जी की आंखों से अश्रु आ जाते हैं भगवान की इस करुणा को देख के। असमय अधम सखासम मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण। उनके उन गुणों का दोनों भक्त स्मरण चिंतन मनन कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं। यही है, ये भगवत दर्शन से भी उच्च कोटि की अवस्था बताते हैं संत लोग। भगवान के दर्शन से भी कोई ऊंची बात है तो वो यही है, भक्तों का सामीप्य भरे बिलोचन नीर। ऐसा जो है हनुमान जी सबको जो है, हनुमान जी सब जितने भी हैं सब भाई भी हनुमान श्री राम जी के साथ होते हैं, तब भी हनुमान जी के थ्रू ही जो है वो अपना प्रश्न या अपनी शंका पहुंचाते हैं। ऐसे भगवान श्री राम, अरे भगवान श्री राम भी जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है और जब वो लेके आते हैं संजीवन बूटी, तो भगवान श्री राम भी खुद ओ कैसी बात है। देखिए सेवक हैं हनुमान जी, सेवक है नहीं है ही, दास ही मानते हैं, लेकिन जो भगवान के वास्तविक दास होते हैं भगवान उनको अपनी मुकुटमणि बनाते हैं। मानस में कई जगह ऐसे प्रकरण हैं
कि जहां भगवान श्री राम देखिए, उनको लिए तुलसीदास जी ने जो लिखा है, मैं वही भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, वो भी हनुमान जी की सेवा और प्रेम के तले दबे हुए हैं। खुद भगवान स्वयं, हर श्री राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुलसीदास जी कह रहे, हनुमान जी एक इतनी सी भी जगह छोड़ी नहीं है उन्होंने कहीं से भी, कि कभी भी तो थोड़ा बहुत भी तो कोई काम ले लिया हो। तो भगवान देखिए, भगवान ने ये शब्द, हो सकता है और जगह कहे हो, मेरे नोटिस में नहीं है, कोई हो तो बताएं। मेरे को तो दो ही जगह ये शब्द ध्यान आ रहे हैं, कि जहां भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा हो कि भैया हम तुम्हारे चिर चिर जीवन ऋणी है, थे और रहेंगे, और हमारी ताकत भी नहीं है कि हम इस ऋण को उतार दें। हाँ, तुम अपने सद्भाव से हमको अपने ऋण से मुक्त कर दो तो कर दो, है। ऐसा भगवान ने एक तो गोपियों से कहा, या फिर जो है हनुमान जी महाराज से कहा। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ऐसा शब्द तो मानस में कहीं और आएगा ही नहीं। वो परम कृपालु, वो परम भगवान जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, उनसे तुलसीदास जी महाराज ये कहलवा रहे हैं कि हनुमान जी आपके सामने हम कैसे जो है अपना जो है मुंह दिखाएं। वाह! और इससे ऐसी बात, कैसी बात है ये देखिए, भगवान श्री राम भी सन्मुख होई न सकत मन मोरा, है। सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखे हूं कर विचार मन माही। लेकिन हालांकि देखिए, जब भगवान ऐसा बोलते हैं ना, तो हनुमान जी चरणों में गिर जाते हैं। वो कहते हैं, महाराज ये तुम जो मेरे को चढ़ा रहे हो ना, ये जो ऐसी मान बढ़ाई कर रहे हो, ये मान बढ़ाई, ये सूकरी विष्टा कहा संतों ने तो, भक्तों ने तो उसको, तो ये कर क्या रहे हो आप? ये कहीं माया का कोई चक्कर तो नहीं कर रहे हो? अरे हम तो बंदर हैं, हमें आता क्या, एक शाखा से दूसरी शाखा पे चले जाते हैं, और क्या करना है, बाकी सब करने कराने वाले आप हैं, और हमको, अरे हमको बढ़ाई दे रहे हो आप। सुनु प्रभु बचन बिलो की मुख गाते हरसी हनुमंत है, और चरण त्राहि त्राहि, भगवान के चरणों में पड़ गए हैं। ऐसा हनुमान जी का चरित्र है। राम बिन काम कौन फोर मनि दीने, है। भगवान श्री राम के प्रति कैसी अनन्यता है। एक कथा है इसमें कि रावण के पास तो संपूर्ण पृथ्वी के क्या, सारे लोगों के 14 भुवनों के एक से एक दिव्य रत्न आभूषण और एक से एक बढ़िया चीज थी। तो ऐसे दिव्य रत्नों की एक माला बनाई विभीषण जी ने, और विभीषण जी ने वो सबसे टॉप की जो माला थी वो भगवान श्री राम को दे दी। कृतज्ञता, जब भगवान का अभिषेक हुआ, हनुमान जी बगल में बैठे थे, तो भगवान ने सोचा चलो कुछ तो हनुमान जी को भी दें, ये वैसे तो लेने वाले, अरे कुछ तो वजन हल्का करें, तो हनुमान जी को दे दी। और हनुमान जी कहते हैं उनको फोड़ने लग गए मणियों को, सबने सुनी है आपने, और फोड़ फोड़ के वो हटाने लग गए। पूछा भैया क्या कर रहे हो आप? अरे बंदर की तो जात है भाई हमारी तो, है ना, हम क्या जाने कि क्यों फोड़ रहे हो? कि हम ये देख रहे हैं कि इनमें कहीं हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारी माता कहीं है या नहीं है। तो क्या देखा कि नहीं है, तो इसलिए फेंक दिया। तो विभीषण जी को थोड़ा सा अटपटा लगा। उन्होंने कहा, हनुमान जी आपने जो ये शरीर धारण कर रखा है, इस पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर आप इस शरीर को क्यों धारण कर रखा है? कहते हैं हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखाया, और मानो प्रभु ने अपने भक्त की महिमा को ही प्रकट किया, कि भगवान के, हनुमान जी के तो रोम रोम में जो है भगवान श्री राम की भक्ति छिपी हुई है। उनकी दास्य भक्ति के ऐसे आचार हनुमान जी महाराज को हम सब प्रणाम करें, वही प्रभु के चरण कमलों की भक्ति देने में हमें समर्थ है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब अर्जुन जी का ले लें चरित्र, ये तो बहुत समय तो हो गया। अरे चलो, लेकिन ले लेते हैं थोड़ा सा, जो है आप धैर्य धारण करो, 10-15 मिनट ले ही लेते हैं। अर्जुन जी का तो ले लेते हैं, लाइए। देखिए, सख्य भाव
आप इससे महसूस करें इस चीज को। 5 भाव मुख्य मांगे, 5 जो भाव हैं, 11 रस हैं, उसमें से 5 रस मुख्य हैं। शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, और इनमें से भी 5 में से 2 रसों को कुछ विशेषता दी गई। उसमें से एक है सख्य रस। सख्य रस में कोई दुर्गुण भी हो, कोई अवगुण भी हो, उसके साथ भी वो सख्य रस पुष्ट होता है। सखा उस दुर्गुण को भी दुर्गुण के साथ उस सख्यत्व को निभाते हुए और उस दुर्गुण को दूर करने का प्रयास करता है। ईष्ट में, दास्य में, शांत में तो गुणों पे दृष्टि रहती है, लेकिन सख्य में कुछ और बात है। और सख्य भक्ति के जो आचार्य हैं वो अर्जुन जी हैं। क्यों हैं? अरे गीता में भगवान ने खुद नहीं कह दिया, उसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए? भक्तो सी में सखा चेती है। भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन मैं तुमको ये कर्म योग का रहस्य सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? क्योंकि आप जो है तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, ऐसा भगवान ने जो है अर्जुन से कहा है। एक सेकेंड। हाँ, अर्जुन जी का चरित्र मैं ले रहा हूं, एक सेकेंड थोड़ा सा। 14वां छप्पा है ना ये? भक्तमाल में कौन से के पेज पे है? या में ये आ गया, ठीक है। तो अर्जुन वस्तुतः नर और नारायण के ही रूप हैं। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं, अर्जुन नर हैं। और इस रूप से इन दोनों में तात्विक एकता है। आज भी नर और नारायण रूप में बद्रिका आश्रम में तप कर रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। आप कह सकते हैं कि तप कर रहे हैं तो फिर संसार में इतना अनाचार, पाप और ये मर्यादाहीनता क्यों है? तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसका समाधान किया कि कलयुग में भी आज कोई हमसे दिन दहाड़े जो है आगजनी नहीं करता। हमारा मन गलत चीजों में जाते हुए भी हम रोक लेते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मर्यादा बनी हुई है इस कलयुग में भी, वो इनके तप के कारण ही है, नर और नारायण के कारण। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध है वो बहुत विलक्षण है। अर्जुन की आत्मा भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण की आत्मा अर्जुन है। यानी भगवान श्री कृष्ण के जो प्राण हैं वो अर्जुन में बसते हैं। अब यदि ये पूछा जाए कि पांडव तो सभी एक से एक श्रेष्ठ हैं, फिर भगवान अर्जुन से इतना प्रेम क्यों करते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर भी तो हैं जो कि साक्षात धर्म का ही रूप है, लेकिन अर्जुन को ही गीता सुनाते हैं भगवान, और अपने प्राणों का भी प्राण अर्जुन को ही मानते हैं। ऐसी क्या विशेषता है? ये सख्यत्व, ये सखापना जो है, इसमें ही ये रहस्य छुपा हुआ है। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इतना क्यों चाहते हैं? भगवान का एक बिरद है जो गीता में भी भगवान ने बताया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से भजता हूं। हम धर्म का, साधन का, तप का, योग का, ज्ञान का आश्रय ले लेते हैं, लेकिन अर्जुन का आश्रय केवल और केवल भगवान है। ये बात कई बार प्रमाणित हो गई, महाभारत युद्ध से पहले भी प्रमाणित हो गई। महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन भी द्वारका पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सिराने बैठ जाते हैं, आपको सबको कथा पता है। और कुछ समय बाद अर्जुन पहुंचते हैं, भगवान सो रहे होते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके और चरणों में बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही जगते हैं तो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं, तो वो कहते हैं, अर्जुन
तुम कब आए? तो दुर्योधन बोलता है हम तो इससे पहले आए हुए बैठे हैं, हमारी तरफ नहीं देख रहे हो आप? तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, आप भी पधारे हैं क्या? तो बोलो महाराज कि महाराज हम तो इसलिए आए। अर्जुन के हम भी इसलिए आए, युद्ध होना तय हो गया। तो अर्जुन बोलो पहले तुम मांगोगे, है ना? वो कहते हैं दुर्योधन की पहले तो हम आए, कि नहीं चाहे पहले तुम आए हो, लेकिन हमने देखा अर्जुन को है। और दो हो जाते हैं, एक अक्षौणी सेना और एक निहत्थे भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को मांगते हैं। दुर्योधन बड़ा खुश होता है। तो भगवान जब दुर्योधन चला जाता है तो पूछते हैं अर्जुन से कि तुमने मुझे क्यों लिया? मैं तो शस्त्रहीन हूं, शस्त्र लूंगा नहीं मैं। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे क्यों आप मोहित कर रहे हैं? आप शस्त्र लें चाहे ना लें, मेरे तो एकमात्र आश्रय आप ही। और आपका क्या शस्त्र लेना और क्या अस्त्र लेना? आप जो मुझे भरमा रहे हैं कि मैं तेरे को दुर्योधन से बड़ी सेना दे दूं, हैं? ये मेरे तो केवल और केवल आप ही रक्षक हैं। ऐसा अर्जुन जो है उनको कहते हैं। और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बचपन मामा बुआ के हैं ना, बचपन के सखा हैं। साथ खेलते हैं, साथ सोते हैं, साथ नहाते हैं, साथ शिकार करते हैं। और हर बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जो है शेयर करते हैं। इसीलिए तो अर्जुन जब भगवान विश्व रूप दिखाते हैं, तब उन्होंने जो सख्य भाव में जो जो काम किए, उन विहार सय्यासन भोजनेषु है, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, श्री कृष्ण दामोदर माधवेती, हे कृष्ण सखेती। तो ऐसे जो है अर्जुन जी हैं। तो देखिए अर्जुन के इसी भाव पर भगवान श्री कृष्ण उनका पूरा भजन कह लें, कर्तव्य पालन कह लें, अपना आश्रय कह लें, उनको देते हैं। और पूरे महाभारत युद्ध में भी और उसके बाद भी और उससे पहले भी अर्जुन के प्रति भगवान अपना सख्यत्व जो है प्रकट करते हैं। आइए कुछ कुछ घटनाओं को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए अभिमन्यु वध जब होता है तो अर्जुन को पता चलता है कि जयद्रथ के कारण, असली कारण ये है, माना तो साथ ने है। तो अर्जुन एक प्रतिज्ञा कर बैठते हैं आवेश में कि आज सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को खत्म कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित हैं कि इतनी बड़ी है चक्रव्यूह का भेदन करना, 11 अक्षौणी सेना, उसके पीछे वो छुपा हुआ है जयद्रथ, उसको तुमने मारने की प्रतिज्ञा कर ली मेरे से बिना पूछे। और तुमने यहां तक प्रतिज्ञा कर ली कि उसको नहीं मार पाया तो मैं खुद अग्नि के हवाला हो जाऊंगा, चिता में चढ़ जाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा को थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहता हूं, है ना। ऐसे कुछ काम हम करते हैं। अर्जुन कहते हैं यदि मैं उनको न मार सकूं तो मैंने जितने भी पुण्य कर्म किए, मैंने जो भी कुछ किया, यज्ञ तप दान, वो उसका फल मुझे ना मिले। और घोर नरकगामी जो दुष्ट से दुष्ट कर्म करते हैं उनका लोक मुझे मिले। देखिए कौन कौन से कर्मों को अर्जुन कह रहे हैं, कुछ कर्मों को हम देख लें। मैं इसलिए इनको पढ़ना चाह रहा हूं जिससे कम से कम हमें ध्यान में रहे कि ऐसे कर्म हमको नहीं करने चाहिए, बचना चाहिए। कुछ कुछ कर रहा हूं। ब्राह्मण, गौ और अग्नि को पैर से छूने वाले, हम सबको ये सीखना चाहिए, पढ़ना समझना चाहिए। ब्राह्मण, गौ और अग्नि इनकी एक ही जाति है। इनको पैर से छूने वाले, जल में थूकने अथवा मलमूत्र त्यागने वाले, नंगे नहाने वाले, अतिथि को निपट नकारा देने वाले, यानी कुछ भी नहीं दे उसको, है ना। और स्त्री पुत्र और आश्रित को न देकर अकेले ही मिठाई खा जाने वाले हैं, ये भी इस कर्म में बताया। गोद में भोजन रखकर बाएं हाथ से भोजन करने वाले, उषा काल में सोने वाले, जाड़े के भय से स्नान न करने वाले, दिन में सोने वाले, रजस्वला से रति करने वाले, जो पीरियड होता है माता बहनों का, कन्या को बेचने वाले,
और मन में दान देने की सोच लें कि इतना देंगे, लेकिन बाद में लोभ के कारण सोची तो 1 लाख की थी और जो है 50,000 और 21,000 और 11,000 करते हो 1,000 पे आ जाने वाले। इन कर्मों को करने वाले को जिस लोग को प्राप्त होते हैं, अर्जुन कहते हैं वो भी मैं ही प्राप्त हूं। तो ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। आखिर में अर्जुन पहुंच नहीं पाते, चिता सज जाती है, अर्जुन कूदने वाले होते हैं कि दुर्योधन जयद्रथ आदि को बुला लेते हैं अंदर से। सबके सामने अर्जुन चिता में कि अरे आओ तो सही, जरा सीन तो देखो। अर्जुन, आज युद्ध ही खत्म हो रहा है। अर्जुन खत्म, अर्जुन खत्म तो युद्ध खत्म। तो जैसे ही जयद्रथ सामने आता है, भगवान श्री कृष्ण जो है सूर्य को प्रकट कर देते हैं जिसको छुपा दिया था, और अर्जुन से कहते हैं उठा गांडी और सिर कलम कर दे जयद्रथ का। जयद्रथ भागता है इधर से उधर और सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन अब अर्जुन के सामने से उसको कौन बचा सकता है। और जैसे ही उसका मस्तक काटते हैं तो भगवान श्री कृष्ण फिर चेताते हैं कि अर्जुन, इसके मस्तिष्क को जमीन पे मत गिरने देना। ऐसा वान चला दूसरा कि इसके जो पिताश्री हैं वो तपस्या कर रहे हैं ऊपर स्वर्गलोक में, और वो उनकी गोदी में ये सिर गिरना चाहिए। क्यों? उन्होंने ये वर मांग रखा है कि मेरे पुत्र की जो हत्या करेगा, सिर काटेगा, तो शरीर उसका सिर जमीन पे गिरते ही उसके सिर काटने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि उनके पिताश्री की गोदी में ही वो उनका जयद्रथ का सिर गिरा और उनके पिताश्री के 100 टुकड़े हो गए सिर के। अब बताइए, भगवान नहीं होते तो अर्जुन ये काम कर पाते? नहीं कर पाते। ऐसे ही कर्ण ने एक शक्ति रखी हुई थी। जब कवच कुंडल लिए इंद्र ने, सूर्य भगवान ने, इंद्र ने, तो सूर्य भगवान ने कहा कि तुम मना तो करोगे नहीं, कवच कुंडल तो तुम तो दे दोगे, तुम कमजोर हो जाओगे, तो ऐसा करना, इंद्र से शक्ति मांग लेना। तो शक्ति मांग ली, और कर्ण रोज, क्योंकि वो अमोघ थी शक्ति, कर्ण रोज उस शक्ति को चलाना चाहते, लेकिन जैसे ही अर्जुन सामने आते, भगवान श्री कृष्ण अपनी मुस्कुराहट से, मोहनी से कर्ण को भ्रमित कर देते, वो भूल जाते शक्ति चलाना। और भगवान बड़े चिंतित रहते कि जब तक ये शक्ति है तब तक अर्जुन को खतरा है। तो एक दिन भगवान ने क्या किया, भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाया, और उस घटोत्कच ने जो तांडव नृत्य किया, कौरवों की सेना के जो परखच्चे उड़ाए, तो वो सब दुर्योधन भूल गया सब। कर्ण ने कहा कि नहीं, ये तो मैंने अर्जुन के लिए, अरे कि अर्जुन गया, अर्जुन से तो जब लड़ेंगे जब बचेंगे भैया, ये घटोत्कच तो आज रात रात में साफ कर देगा तो तू फिर वो चला। और घटोत्कच जब मरा तो पांडव बड़े दुखी हुए, भीम भी बड़े दुखी थे, अर्जुन भी बड़े दुखी थे, मेरा भतीजा मरा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज, ये आप हमारे परिवार के पुत्र की मृत्यु पर प्रसन्न है, ये समझ नहीं आ रही है बात। तो उन्होंने बताया, अर्जुन, ये शक्ति तेरे लिए रखी थी, अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए घटोत्कच को तो मरना ही था, अब कोई खतरा नहीं है ना। ऐसा जो है, ऐसे ही भगवान ने अश्वत्थामा से भी बचाया। और एक बार और ऐसे ही हुआ, अर्जुन ने ऐसी एक और प्रतिज्ञा कर ली है ना। जब युधिष्ठिर जी द्रौपदी जी के साथ थे, तब अर्जुन अंदर चले जाते हैं शस्त्र लेने, किसी ब्राह्मण के गायों की रक्षा करने। तब जो है वो 12 साल का निर्वासन भोगते हैं, है ना। और एक प्रतिज्ञा और करी अर्जुन ने। क्या हुआ, द्वारका में एक ब्राह्मण था, उसका पुत्र होते ही मर जाते थे उसके पुत्र। तो वो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है भाई, भूदेव है, तपस्वी है, वो युधिष्ठिर के यहाँ आते महल पर और सबको रखते और चिल्ला के कहते कि जरूर ये राजा जो है ना, ये पापी है, ब्राह्मण द्रोही है, लोभी है, तभी इसके पाप के कारण मेरा पुत्र मर रहा है, ऐसा कह के कहते वो। तो कहते हैं उसके 9 पुत्र तो मर गए, 10वें पुत्र के समय अर्जुन ने कहा, महाराज, आप इतना विलाप कर रहे हो कि मेरे 9 पुत्र मरे हैं अर्जुन, कि मैं अर्जुन हूं गांडीवधारी, आप बताओ क्या है, मैं यमराज से भी लड़ सकता हूं। तो ब्राह्मण हंसा कि तुम क्या लड़ोगे, हैं? अरे मेरे 9 पुत्र मर गए। तो अर्जुन ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है? यदि तुम्हारे अब के बालक को मैं बचा नहीं सका तो मैं अग्नि में शरीर त्याग दूंगा। तुम बस तुम्हारी पत्नी को जब प्रसव पीड़ा हो उससे पहले मुझे तुम इन्फॉर्म कर देना। यही हुआ, अर्जुन पहुंच गए और ब्राह्मण के घर को उन्होंने बाणों से ऐसा
बांध दिया, दिव्यास्त्र थे उनके पास कि चींटी भी नहीं जा सके अंदर। लेकिन अब की बार और भी चमत्कार हुआ। वो पुत्र जन्मा, रोया और मरा नहीं, वो गायब हो गया ससरी। तो ब्राह्मण ने कहा, लो ये अर्जुन ने मेरे को ठग लिया, ये अपने आप को गांडीवधारी कहता है, ये राजा कहता है, ये पांडवों की बात का कभी कोई दुनिया में भरोसा मत करना, ऐसे विलाप करने लगा। अर्जुन को भी बहुत बुरा लगा। अर्जुन ने यमराज के यहाँ चले गए, वो योग बल से यमराज के यहाँ चले गए और यमराज से कहा, उस पुत्र को मुझे दीजिए। यमराज ने कहा, भैया सारे रजिस्टर देख ले, मेरे यहाँ कोई इस तरह का ब्राह्मण का पुत्र तुम्हारे यहाँ से नहीं आया। फिर अर्जुन सारे लोकों में गए, लेकिन वो पुत्र कहीं नहीं मिला। अंत में वो चिता बना के और जलने के लिए तैयार हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन कर ली तुमने अपने मन की, तुम में जितनी सामर्थ्य थी, तुमने अपने सामर्थ्य के बल पे प्रतिज्ञा की, तुम मेरे पास तो नहीं आए ना, मुझसे तो नहीं पूछा ना, तो अब मैं तुमको उस द्विज पुत्र को दर्शन कराता हूं, चलो। कहते हैं भगवान ने दिव्य रथ में बिठाया, सारे लोकों को पार किया, पूरी पृथ्वी को, सप्त लोकों को, और उसके बाद भागवत में वर्णन है कि लोकालोक पर्वत है। लोकालोक पर्वत मतलब जो सूरज के प्रकाश को डिवाइड करता है, एक तरफ प्रकाश रहता है, एक तरफ अंधकार रहता है। लोकालोक पर्वत सृष्टि के बीच में है बिल्कुल। भागवतम में 5वें स्कंद में इसका वर्णन है। लोकालोक पर्वत से भी आगे भगवान दिव्य रथ को लेके गए, पूरा अंधकार था, हाथ को हाथ नहीं सूझे, भगवान ने चक्र छोड़ दिया, चक्र चला आगे और वहां पहुंचे जहां भगवान अनंत जी विराजमान है, भगवान शेष नारायण, भगवान नारायण। और भगवान नारायण के वहां पर वो पुत्र जो है ब्राह्मण पुत्र खेल रहा था। दर्शन किए और बताया नारायण भगवान ने कि मुझे तुम दोनों के दर्शन की इच्छा थी, तुम नर और नारायण स्वरूप हो, अब महाभारत युद्ध हो गया, सब काम हो गया, अब वापस आ जाओ, है ना। अर्जुन कैसे भगवान के प्रिय हैं, एक घटना और ले लेते हैं लास्ट। देखिए, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है कि खांडव, हाँ खांडव वन को जलाते हैं शायद अर्जुन, और तो इंद्र और अग्नि वो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। तो अग्नि तो शायद ये रथ देते हैं, 4 घोड़े देते हैं, दिव्य रथ देते हैं, और सारी चीजें देते हैं, तरकस देते हैं शायद। तो अर्जुन और इंद्र भी कुछ देते हैं। तो इंद्र भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप भी कुछ वर मांगो। इंद्र, अर्जुन को तो हमने दे दिया जो देना था, हमारा काम किया ना इन्होंने, अर्जुन ने अग्नि का अजीर्ण मिटाया, ऐसी कथा है। तो बड़ी प्यारी कथा, बड़ा अच्छा श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से, ओ इंद्र से वर मांगते हैं, इंद्र के कहने पे। हाँ, क्या वर मांगते हैं, लीला चल रही है ना, राजाओं के देवता वर मांगते, क्या वर मांगते हैं, वासुदेव जग्राह, ऐसा कुछ वर है। वो कहते हैं, हे इंद्र, यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रसन्न हो तो अर्जुन के प्रति जो मेरी प्रीति है, अर्जुन मेरे आत्मा है, मैं उसकी आत्मा हूं, तो अर्जुन के प्रति जो मेरा प्रेम है ये कभी कम ना हो, ये बढ़ता जाए, ऐसा वरदान जो है मुझे दे दो। अर्जुन में कोई बात होगी ऐसी, तभी तो भगवान ऐसा वर मांग रहे हैं। यही प्रश्न भगवान शंकर से माता पार्वती ने किया कि अर्जुन के प्रति भगवान का इतना अनुराग, इतना सखा भाव, इतना प्रेम क्यों है, जरा ये बात हमें बताओ और अर्जुन के दर्शन भी कराओ। तो कहते हैं माता पार्वती को लेके भगवान शंकर गए, उस समय अर्जुन वहीं थे, अर्जुन सो रहे थे। तो कहते हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया कि कृपया अपने भक्त को जगा दो, हम दर्शन करना चाहते हैं, माता पार्वती। तो जब भगवान श्री कृष्ण अंदर गए तो अर्जुन सो रहे थे और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 ऐसी प्रेम लहरी निकल रही थी कि भगवान अपने नाम के आनंद में ही मगन हो गए वहां पे। और भगवान ने इशारे से रुक्मणी और सत्यभामा को बुलाया कि देखो, ऐसा सीन तुमको कभी मिलेगा नहीं देखने को, आओ तो सही, भक्त क्या होता है, देखो तो सही। तो कहते हैं रुक्मणी जी उनके पैर दबाने लग गई।
और रुक्मणी ने जब पैर दबाए तो पैरों के पोरों से भी वही आवाज आ रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रुक्मणी जी भावावेश में हो गई, सत्यभामा पंखा झलते झलते भावावेश में हो गई। आखिर में भगवान श्री कृष्ण जब बाहर नहीं आए, क्योंकि वो तो अंदर ही आनंद ले रहे हैं अपने नाम का, तो बहुत प्रतीक्षा हो गई। तो ब्रह्मा जी को याद किया महादेव जी ने। भगवान शंकर ने कहा कि हमने भगवान श्री कृष्ण को भेजा था अंदर, पता नहीं आप जाओ जरा, क्या गड़बड़ हो गई है ना, जगाओ जरा अर्जुन को। तो ब्रह्मा जी भी वहां जाके और कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुन के वो भी जो है मतवाले भक्त के पांवों में अपने आप को उन्होंने भी अर्पित कर दिया और वेदों से स्तुति करने लगे। उनके तो मुखों में ही वेद हैं। फिर आखिर में भगवान शंकर ने देवर्षि नारद जी को, तो देवर्षि नारद जी भी अंदर जब उन्होंने देखा कि पछाड़ खा रहे हैं लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम में, उनके कीर्तन में, तो उनसे भी नहीं रहा गया और वो भी अपनी वीणा लेके और जोर जोर से कीर्तन करने लगे। और जब नारद जी भी नहीं आए और उनके कीर्तन की ध्वनि भगवान शिव के पास आई, तब भगवान शिव ने कहा भैया कोई ना कोई चक्कर है, चलना ही चाहिए खुद ही। तब जाके उन्होंने पार्वती जी के साथ गए और वहां उन्होंने अर्जुन और अर्जुन के जो इस समय भाव में जो बिलख रहे हैं प्रेमावास में, प्रेमावेश में, वो तो भगवान शंकर भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए और तांडव नृत्य करने लगे। भाई तांडव नृत्य का मतलब प्रेम में तांडव नृत्य है, वो भी करने लगे। यानी क्या मतलब है? मतलब ये है, स्वामी जी कहते हैं कि यदि सच्चा भक्त है तो सच्चे भक्त के संग से सबको प्रेम रोग लग जाता है। जब तक कच्चा भक्त है तब तक तो अपने संग पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन भक्त एक बार पक्का हो गया तो फिर उसको प्रेम रोग सबको फैला देता है। इसलिए हम भक्तों का संग करें, वैष्णवों का संग करें, यही हमारी पूंजी है। और बस आज हम अर्जुन जी के चरित्र के साथ ही आज की कथा पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। समय हो गया है काफी। हरे कृष्ण। आप सबको वंदन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो प्रणामो दुःख समनस्तं नमस्तम नमामि नमामि हरिं हरिं परम। परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो बाके बिहारी लाल की, बोलो जय हो राधा गोविंद देव सरकार की, जय हो का भगवान श्री कृष्ण की, जय हो के गिरधर नागर की, जय हो के घनश्याम की, जय हो अनुसुता राधा रानी की, जय हो दादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो जानकी माता की, जय गौ हो माता की, जय धरती हो माता की, जय साधक हो संजीवनी की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो श्री भक्तमाल की, जय सब हो संतों की, जय हो सब भक्तों की, जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल। आप सभी वैष्णव जनों को वंदन। अब मंगलवार को ही हम लोग मिल पाएंगे, शनिवार रविवार और सोमवार तो जोधपुर में सेमिनार है ना। करें हम थोड़ा प्रयास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे